ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये संपूर्ण भूत प्राणी जो समुदाय है, ये ब्रह्मा जी के अव्यक्त नाम सूक्ष्म शरीर में लीन होता है और प्रकट भी इसी से होते हैं सभी। तो ये सूक्ष्म शरीर ये ब्रह्मा जी का जो है अव्यक्त करके कहा गया, दिखता नहीं पर है। जैसे हमारा और हमारे और आपका मन दिखता नहीं पर है, उसका सुखी दुखीपन, ऐसा जो सुखी, आज मैं सुखी हूँ आज मैं दुखी हूँ, ऐसा करके मन की अभिव्यक्ति तो हो जाती है, पर वो कैसा है ये समझ में नहीं आता। पर ना दिखने वाले मन में ही स्थूल देह और जगत लीन हो जाते हैं जब हम सोने के लिए उद्यत होते हैं और स्वप्न दिखता है। ये स्वप्न के पद पदार्थ अहम इदम करके देह और जगत जो दिखता है ये मन ही होता है। मन स्वयं जगत के आकार का बन जाता है। बाह्य जगत को मन अपने में लीन कर लेता है और जब सो जाता है, जब मन खड़ा होता है तो उसी से पुनः देह और जगत पुनः दिखने लगते हैं। ऐसे ही ये एक शरीर की प्रक्रिया को बताया गया, पर सारे शरीर की, सारे समस्त देह और संपूर्ण जगत जिसमें लीन होता है वो ब्रह्मा जी का अव्यक्त नाम का सूक्ष्म शरीर है। और उसी में ये सभी भूत प्राणी जब समाप्ति का समय या प्रलय का समय आता है तो उसी में लीन होते हैं। और जब सृजन का समय आता है, सृष्टि संरचना जब करनी होती है, तब उसी सूक्ष्म शरीर से ये संपूर्ण जगत निकलता है, ऐसा कहा गया है। तो संपूर्ण भूत प्राणी और इसी प्रकार से उत्पन्न हो करके और प्रकृति के बस में हो करके, प्रकृति के हम सभी लोग परवश हैं, प्रकृति के हम सभी लोग अधीन हैं। प्रकृति से ने ही हमें जन्म दिया है, प्रकृति का ही प्रतीक स्त्री और पुरुष भी हैं इनके शरीर। लिहाजा प्रकृति ने ही हमारा सृजन भी किया है और प्रकृति में ही हमारे ये शरीर जब शांत होवेंगे तो इन्हों का जो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव है वो इसी में लीन हो जाता है और प्रकृति जा कर के परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए देह और जगत जो स्थूल हैं ये तो दिखने वाले हैं, पर मन और माया ये दिखता नहीं पर है। ये कैसा अव्यक्त नहीं दिखने वाले हैं, पर कार्य सारे संपादन इन्हीं के द्वारा होते हैं। ये एक अव्यक्त भाव है। इस अव्यक्त नाम की जो ये प्रकृति है,
इसी से संपूर्ण भूत प्राणी, ये संपूर्ण भूत प्राणियों का समुदाय उत्पन्न हो करके प्रकृति के बस में हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी के रात्रि काल में तो उसमें लीन हो जाता है, जब दिन का समय आता है तो उसी से प्रकट हो जाते हैं। जब दिन का प्रवेश काल आता है तो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में, जिसको अव्यक्त कहते हैं, उसमें ये सारी सृष्टि जब अंत होता है तो लीन होती है, और जब सृजन करना होता है तो उसी से ये सब निकल आता है। पर ये ब्रह्मा जी का अव्यक्त वाला भाव जो दिखता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस अव्यक्त भाव में ये सारी सृष्टि लीन होती है, उस अव्यक्त भाव से भी एक और अव्यक्त भाव है, वो बड़ा विलक्षण है, इससे कुछ अलग है। बोला कैसे? जिस अव्यक्त भाव में ये संपूर्ण भूत प्राणी लीन होते हैं और उत्पन्न होते हैं, उस अव्यक्त भाव को भी जो लीन कर लेता है, या वह अव्यक्त भाव भी जिसमें लीन होता है, वो जो है एक विलक्षण है और एक सनातन जो है अव्यक्त भाव है। ये और कोई दूसरा नहीं, ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, हमारी बुद्धि और मन इंद्रिय आदि का आश्रय और प्रकाशक है। इस करके वो जिसमें ये ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त भाव लीन होता है, वो सनातन अव्यक्त भाव है, और वह परम दिव्य अव्यक्त भाव जो है संपूर्ण भूतों के नष्ट होने पर भी, और यहाँ तक ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त भाव भी नष्ट हो जाता है, पर उसका नाश नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अविनाशी तू तद विद्धे एन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो अर्जुन तुम उसको जानना जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी तो आप उसे समझें जिससे संपूर्ण बुद्धि देश का, संपूर्ण बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो संपूर्ण बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, वो सत्ता मात्र है और जानना पना करके जिसकी अभिव्यक्ति होती है। यही सनातन अव्यक्त भाव है। संपूर्ण भूत प्राणियों के नष्ट होने पर तथा जिस अव्यक्त भाव से ये संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त भाव भी नष्ट हो जाता है, पर वो सनातन अव्यक्त भाव कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो अंतर्यामी रूप है, जो सनातन अव्यक्त भाव है, जिससे ब्रह्मा जी वाला भी अव्यक्त भाव प्रकट होता है और जिसमें लीन हो जाता है, ऐसा जो अव्यक्त भाव है उसको अक्षर इस नाम से कहते हैं, और इसको परम गति भी कहते हैं। ऐसा जो अंतर्यामी रूप परम ब्रह्म परमात्मा है, ये सनातन अव्यक्त भाव को सदा, उसका स्वभाव है सदा रहना, सदा चैतन्यता। इस भाव में ये सदा स्थित रहता है। यदि कोई उस सनातन अव्यक्त भाव को जान जाता है और अपनी मैं बुद्धि आत्मसंस्थम मना करत्वा अपने जीवात्मा रूप मन को यदि उस अव्यक्त भाव में लीन कर दिया जाए, समष्टि अव्यक्त भाव ब्रह्मा भी जिससे सृष्टि उत्पन्न और लीन होती है, वो वाला भी सनातन अव्यक्त भाव में लीन होता है। ऐसे ही आपका अव्यक्त भाव रूप जो मन है, वो भी सनातन अव्यक्त भाव का जो आत्मा करके जिसकी अभिव्यक्ति होती है,
हमारे आपके बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें ये मन लीन होता है डेली। आप सोते हैं, सारे जगत को समेट करके ये लीन हो जाता है, और जब मन खड़ा होता है तभी जगत दिखता है। यदि उस भाव को कोई प्राप्त कर ले, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा वही निज स्वरूप है। और तद्धाम परमम ममा, मेरा वो परम धाम है, मैं सदा उसी में विश्रांति लाभ करता हूं। देह 125 साल के लिए है, और जीव भाव भी जब तक उस सनातन अव्यक्त भाव को नहीं जाना तब तक के लिए ही जीव भाव है। ईश्वर भाव महाप्रलय तक के लिए रखते हैं, पर सनातन अव्यक्त भाव जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, ये सदा रहता है। संपूर्ण भूत प्राणियों के नष्ट होने पर तथा जिससे ये संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा जो अव्यक्त भाव है वो इन सबके नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। यही भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है। ऐसा जो अव्यक्त नाम का भाव है, ये परम दिव्य पुरुष है। ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात हैं, जो हमारे आपके बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक बने हुए हैं। को देवा जो मना साक्षी, इस मन को कौन जान रहा है? जो जान रहा है कोई दूसरा नहीं, सो प्रभु और नहीं है। वो आपके मध्य में समाया हुआ है, वो तू ही है। क्योंकि अंतर्यामी स्वरूप से अलग होकर के ना शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, सोने जागने वाली चेतना, इनका किसी का वजूद नहीं। उसकी सत्ता पाकर के ये सत्तावान होकर के जगत के कार्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए कहते हैं जासु सत्यता से जड़ माया। माया का अंश हमारे आपके अंदर मन बन करके बैठा हुआ है, इसलिए मन को भी माया ही बोलते हैं। जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के परम दिव्य पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो देह और जीवात्मा रूप मन और माया के अधिपति होकर के जब ईश्वर बहते, इन तीन माया का आश्रय जब लेते हैं तो ईश्वर भाव तीसरा भाव उनका होता है। इन तीनों भाव से एक अलग भाव है, ये सनातन अव्यक्त भाव, ये परम दिव्य पुरुष है। यही इसी को अंतर्यामी कहते हैं, इसी को अक्षर कहते हैं, इसी को परम गति कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये परम दिव्य पुरुष जो अंतर्यामी हमारा स्वरूप है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, किसी ने पूछा। और ये कैसे प्राप्त हो? यदि कहें कर्म से प्राप्त होता है तो कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से ये जंतु जीव बंध जाता है, ऐसा भी कहते हैं। और योग साधना से यदि कहें तो योग साधना से केवल निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा व्यापक है, सब में समाया है, सत्ता मात्र है, सच्चिदानंद घन है, हाँ, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, अनेक चेतनों में एक ही चेतन है, ये उसकी विशेषता है। पर योग, अष्टांग योग में तो केवल निर्विकल्प होकर के, ये भी परमात्मा का स्वरूप है ऐसा नहीं, पर इतना ही मात्र जान लेना, व्यापक ना जान पाना। चैतन्य सत्ता संपूर्ण जीवों में चैतन्यता प्रवाहित कर रही है, ये ना जान पाना। ये वेदांत के अलावा, उपनिषद के अलावा और कौन ये बात बताए? योग दर्शन ने तो तुम्हें निर्विकल्प करा दिया, विकल्प मन का खत्म कर दिया, निर्विकल्प हो गए। पर मन जब खड़ा हो गया फिर विकल्प आ गया, फिर देह जगत फुरने लगा। इसलिए योगियों को बाद में विक्षेप प्राप्त होता है जब उनकी समाधि नहीं लगती।
पर भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी रूप है ये सनातन है, सदा रहता है। केवल समाधि के समय निर्विकल्प हो गए और बाकी समय में भी ये निर्विकल्प ही रहता है। जब आप समाधि नहीं लगाए होते तब भी ये निर्विकल्प ही रहता है, तब भी ये सत्ता मात्र ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस परम दिव्य पुरुष को हमों जानना चाहिए। ये व्यापक है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, ये आकाश की तरह व्यापक है और नित्य है, सब में समाया हुआ है। अनेक चेतनों का एक चेतन है। चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतना का संचार हो रहा है और ये अपनी महिमा में स्थित है। सत्ता मात्र इसका स्वरूप है। सोने जागने वाला नहीं, बल्कि सोने जागने को जो जानता है ऐसा है। ये नेदम सर्वम विजानीयात, इसके द्वारा शरीर मन इंद्रिय आदि सबको जाना जाता है। ऐसा ये चेतन है। केवल परमात्मा का निर्विकल्प स्वरूप तो है, पर केवल उतने को जानने मात्र से उपनिषद कहता है इतना यदि तुमने जाना है तो अभी परमात्मा को पर्याप्त पूरा करके नहीं जाने, क्योंकि परमात्मा का निर्विकल्प स्वरूप तो है ही है, पर वो व्यापक भी है, चेतन मात्र है। हाँ, अनेक चेतनों में अपनी चेतना का संचार भी कर रहा है। अब ये बात कैसे समझें? और दूसरा ये है कि उसके जानना, वो जानने वाला है। इन एकदम सर्वम विजानीयात, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता, उस विज्ञाता को कैसे जानोगे? ये बात उपनिषद के द्वारा जानेंगे कि वो ही एकमात्र जानने वाला है, दूसरा सब जानने में आने वाले हैं, न कि जानने वाले हैं। हाँ, वो जानने वाले नहीं बल्कि जानने में आने वाले हैं। जो जानता है उसका नाम है ब्रह्म। क्या जानता है? आपके मन का होना ना होना, बुद्धि का कर्ता भोक्तापना, और फिर आप सो गए कुछ भी ना जाना, इसको भी वो जान गया। इन एकदम सर्वम भी जान जाती, ये सब कुछ जिसके द्वारा जाना जाता है तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। केवल निर्विकल्प होकर आंखें बंद करके बैठ गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हाँ तो कोई अच्छी बात है, हो जाती, पर केवल निर्विकल्प मात्र से जीव ये धन नहीं होता, कृत नहीं होता। इसके लिए तो हाँ, जीते जी जानने वाले में आत्मसंस्तम मना करता, अपने मन रूप जीवात्मा को उस परम ब्रह्म परमात्मा में लय करना है, लीन करना है। जैसे पानी की बूंद को समुद्र में डाल दें तो वो लीन हो जाती है। ऐसा ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये कैसे प्राप्त हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुरुषा, ये परम ब्रह्म परमात्मा जो सबके आंतर्य है, सबका अंतर्यामी है, ये दिव्य पुरुष है। इसको जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बात बताई। ये गीता का 8वां अध्याय है और 22वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जिस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए, जिस दिव्य पुरुष के लिए आप जानने के लिए कहते हैं कि कैसे जानूं, वो परम गति है, उसको प्राप्त होने के बाद में पुनरागमन नहीं होता, पुनर्जन्म पुनर्मरणम में नहीं फंसता। ऐसा जो परम पुरुष है उसके लिए भगवान ने कहा, पुरुषा सपरा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतास्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कहते हैं अर्जुन, यस्य अंतास्थानि भूतानि, जिस परमात्मा के अंतर्गत भूतानि संपूर्ण भूत प्राणी हैं, ऐसा कोई आप प्राणी ढूंढ के लाओ जिसकी बुद्धि देश का साक्षी ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप ना हो।
ऐसा कोई पद पदार्थ नहीं जो परमात्मा की सत्ता के बगैर हो। जीव भाव का आश्रय और प्रकाशक भी ये अंतर्यामी आत्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ यस्य अंता स्थानी भूतानि, हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत प्राणी है। कैसे? जागृत अवस्था का देह और जगत किसके आश्रय में फुर रहा है? किसने जाना? मन कहेंगे मन जान रहा है, तो मन को कौन जान रहा है? लास्ट में अंत तो गत्वा उस अंतर्यामी आत्मा के अलावा जानना अपना किसी में है ही नहीं, बाकी सब जड़ हैं। हे पार्थ यस्य अंता स्थानी, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत प्राणी हैं और स्वप्न अवस्था का देह और जगत जो संसार दिखा था वो किसमें दिख रहा था? मन तो देह और जगत के रूप में तब्दील हो गया, पर देह और वहां के देह और जगत को कौन सत्ता दे रहा था, कौन चेतना दे रहा था? तो कहेंगे ये स्वप्न अवस्था में स्वप्ने का जगत साक्षी भाष्य कहलाता है। ये सीधा सीधा साक्षी आत्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप के द्वारा सीधा सीधा प्रकाशित हो रहा था। इसलिए स्वप्न के संपूर्ण भूत प्राणी किसके अंतर्गत हो गए? भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप के अंतर्गत, उस दिव्य पुरुष के अंतर्गत। तो कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, यही उनका अंतर्यामी स्वरूप हमारी और बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है और समस्त इंद्रियों का मन बुद्धि आदि का आश्रय प्रकाशक बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत प्राणी हैं, कोई छूटा नहीं है। छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जीव क्यों ना हो, सबके अंदर एक नूर से सब जग उपजा। उस परम ब्रह्म परमात्मा से ही सारे प्रकट हुए हैं और उसी की सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं और जासु सत्यता से जड़ माया, ये जड़ देह और जगत जिसकी सत्ता से सत्तावान हो गए हैं, सत्य जैसे दिखते हैं और जिसकी चेतना से चैतन्य हो जाते हैं। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप। यही विद, इसी के आश्रय में हमारी मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इसी के आश्रय में स्वप्न अवस्था का देह और जगत है। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत ही सारे भूत प्राणी है, उसके आश्रय में ही फुर रहे हैं, उसकी सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं, उसकी चेतना से चैतन्य दिखते हैं। एन इदम सर्वम ततम, वही परम ब्रह्म परमात्मा, वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, इदम सर्वम ततम, इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहा है। किसी का मारा व्याप्त कैसे करेगा? जैसे पानी में अनंत लहरें हैं, उन अनंत लहरों को पानी अपने में, पानी व्याप्त हो रहा है उन अनंत लहरों में। अगर पानी ना हो तो लहर कैसे बनेगी? जैसे पानी लहरों को व्याप्त है, ओतप्रोत है पानी के, ये लहर के चारों ओर पानी ही पानी है, तो व्याप्त हो रही है लहर पानी से। ऐसे ही संपूर्ण भूत प्राणी इस परम ब्रह्म परमात्मा से व्याप्त हो रहे हैं। जैसे कपड़ा हर जगह सूत से व्याप्त हो रहा है, अथवा जैसे आभूषण सारे के सारे, चाहे पैरों वाले हों, चाहे कमर वाले हों और चाहे सर वाले हों, पैर वाले नीचे कहे जाते हैं, कमर वाले बीच वाले कहे जाते हैं और सर वाले उत्कृष्ट कहे जाते हैं। तो नीचे वाले तामसी लोग हैं, राक्षस लोग हैं, मध्य वाले मनुष्य लोग कहलाता है और ऊपर वाला स्वर्ग लोग कहलाता है। ऐसे ही जैसे सोना उत्कृष्ट, निकृष्ट और मध्यम तीनों में सोना ही है,
हमों उत्कृष्टता निकृष्टता आरोपण की है। चाहे देवता शरीर हो, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे राक्षस शरीर हो, सब में वही परमात्मा व्याप्त रहा है। ऐसा कहा संपूर्ण जगत में, चाहे नीचे का, चाहे बीच का, चाहे ऊपर का, चाहे जागृत जगत नाम का स्थूल जगत हो, देह और जगत, चाहे सपने वाला सूक्ष्म देह और जगत क्यों ना हो, इन संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म जो ये जगत है, ये सारा का सारा जगत उस परम ब्रह्म परमात्मा से व्याप्त हो रहा है। जैसे आभूषण सोने से व्याप्त हो रहा है, जैसे सूत से कपड़ा व्याप्त हो रहा है, जैसे पानी से लहरें व्याप्त हो रही हैं, ऐसे ही सारा जगत में परमात्मा व्याप्त हो रहा है। ये समस्त जगत परमात्मा से परिपूर्ण है। जैसे पानी से, जैसे लहर पानी से परिपूर्ण है, ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए लोग कहते हैं कि पत्ता तक हिलता नहीं परमात्मा की सत्ता के बगैर। ये परमात्मा ऐसा ही है। इसलिए इसको कैसे जाने? ये परम ब्रह्म सनातन अव्यक्त भाव जो हमारे को सत्ता दे रहा है, हमारे को चैतन्यता दे रहा है और हमारे जड़ शरीर को भी चेतन बना देता है। जब वो चेतना नहीं रहती तो मृत्यु के समय शरीर को तुरंत घर से बाहर निकालते हैं। जिसकी सत्ता से ये देह और जगत सत्य लग रहे हैं, ऐसा ये परम ब्रह्म सनातन अव्यक्त भाव जो है परमात्मा का, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। शास्त्र यहाँ उसको पुरुष शब्द करके कथन कर रहा है। वह सनातन अव्यक्त भाव जो है परहा पुरुषा, परम पुरुष है। वही वो परम पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उस परम पुरुष को जो कि हमारा अंतर्यामी स्वरूप है, जो सारे जगत को धारण करता है, सबकी बुद्धि को सत्ता दे रहा है, सबकी बुद्धि को चेतना प्रवाहित कर रहा है, ऐसा जो हमारा सनातन अव्यक्त परम दिव्य पुरुष रूप, अंतर्यामी पुरुष रूप जो हमारा भाव है, ये तो अर्जुन अनन्यया भक्तया लभ्या। आप इसको अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य हैं। भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा ये परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होता है, ऐसा कहा। तो किसी ने कहा चलो ठीक है, भक्ति के द्वारा प्राप्त होता, पर ये भक्ति कहते किसको हैं? बंधुओं, भक्ति नाम परमात्मा से प्रेम करने का है। भगवान से प्रेम को शास्त्र उसी को भक्ति करके कहता है। ये भक्ति कैसे जन्मे? इस भक्ति का प्रारंभ आपके परिवार से ही होता है। आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनके हृदय में आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। आप दूसरों के काम आएंगे, उनका दिल खुश होवेगा। आप बहुत अटके का काम चला देंगे, उसका दिल गीला होगा, आर्द्रता आएगी, वो तुम्हारे लिए लगेगा इससे ये भी हमारे, इसको मैं क्या दे दूं। और यदि आपने कुछ नहीं लिया तो उनकी ये आर्द्रता, उनका ये प्रेम, आपके प्रति एहसानबंद होना, ये भगवान, ये भगवत प्रेम के रूप में आने वाला है। इसलिए हमने भगवान श्री कृष्ण के वचन को सदा याद रखना है। हमने जो भी कर्म करना है आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के और परमात्मा को अर्पण करके कर्म करना है। यदि ऐसा कर्म हम कर सके तो इन सुकृत जो तुमने सुकृत किए हैं, जो पूर्ण कर्म किए हैं, इन सुकृतों को, इस सुकृत का फल, सकल सुकृत फल राम सनेहु, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ये कहीं दूसरी से जगह से नहीं, ये हमारे आपके बीच से ही परमात्मा के प्रति प्रेम भी प्रकट होवेगा।
पर हम जैसा भगवान ने कहा वैसा करें, जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी तपस्या करें, जो भी व्रत उपवास करें, जो स्वाध्याय करें, श्री कृष्णार्पण मस्तु करें और अपने कार्य संपादन करके दूसरों के भी काम में आवें। ऐसा करने से जब ये कार्य काफ़ी समय, लंबे समय तक किया जाएगा तो ये कर्म आपके अंदर भगवत भक्ति के रूप में प्रकट होवेगा और ये भक्ति आपको उस परम ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश करने के लायक बना देगी। अंतःकरण निर्मल होवेगा और निर्मल चित्त में आत्म संस्तम मना कृत्वा, जीवात्मा रूप जो मन है, हाँ, ये अपना भाव पर त्याग करके शुद्ध सत्ता मात्र मैं हूँ, हाँ, जो बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक है, जो है और जानना पना के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति है हो रही है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। जिसे गुरुओं ने कहा सो प्रभु और नहीं, सो तू है। वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वो परमात्मा तू ही है, क्योंकि परमात्मा के अलावा और तेरे में कोई किसी का भी वजूद नहीं है, न मन का, न इंद्रियों का, न बुद्धि का, न सोने जागने वाली चेतना का। एक उसी का वजूद है, उसी की सत्ता है, उसी की चेतनता है और उस वो जानने में नहीं आता, बाकी सब जानने में आते, जो जानने में आते हैं वो आपका स्वरूप नहीं। इस करके उस सनातन, हाँ, जो अव्यक्त भाव है उसको जानने का साधन भी आपके पास में है। आप निष्काम कर्म योग का संपादन करें, इसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम होवेगा और ये प्रेम भक्ति के रूप में तब्दील होकर के परमात्मा को, जो कि अंतर्यामी स्वरूप है, उसमें प्रवेश कराने में समर्थ होवेगा। ऐसा कहा। ये एक बार फिर इसको स्मरण करते हैं। पुरुषा सपरा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तास्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत प्राणी हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, परिपूर्ण है जिस परमात्मा के द्वारा, वह सनातन अव्यक्त रूप परम पुरुष परमात्मा तो अर्जुन अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। ऐसा कहा और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।